ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखें, पर्टिकुलर प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो प्रीवियस लेक्चर का मैंने नोट्स भी ग्रुप पे डाला हुआ था। हमने डायरेक्शनल पार्ट डिस्कस किया हुआ था और एक्सेलरेशन के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए थे। ओके, तो आज हम एक्सेलरेशन का कुछ क्वेश्चंस और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और एवरेज एक्सेलरेशन है, ये जो वैरायटी ऑफ एक्सेलरेशन है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर चैट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिकली आंसर करने का जरूरत नहीं है, आप चैट बॉक्स में आंसर करें। आई विल चेक कि किसका आंसर करेक्ट है। सो विल स्टार्ट विद द प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली, like we discussed already. So let's say okay, good. संस्कार, शाइली, अदिति, गौतम, करेक्ट आंसर। आदित्य, करेक्ट आंसर। यार बहुत ही क्विक आंसर करना था ये क्वेश्चन का आपको। Okay, time up for this question. Let's see, we'll solve it. यार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, शिवानी इट्स नॉट करेक्ट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू अपॉन टी, एंड द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग acceleration. So acceleration is given to no sense of direction is represented in this particular question. कुछ नहीं बोला कि ईस्ट गया, वेस्ट गया, रिटर्न आ रहा है, क्या हो रहा है, nothing. That means we don't need to consider these sign whether A is positive or negative. So A is to V. V means final speed. Final speed we need to find. Why? Initial speed was 20 and the time taken was 10 seconds. You can solve it very clearly. You can cross multiply it. So it will be 20 is equal to V minus 20. This 20 will go this side and it will add up, and the final speed will become 40 meter per second. So it was that simple question. तो इसलिए मैंने बोला कि क्विकली करना चाहिए था आप लोग को। ओके, दूसरा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। लॉजिकल, देखना लॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, कि एक्सेलरेशन की बेसिक फीलिंग क्या होती है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स सुनेंगे सब लोग, मीन्स it means that the speed will, it means the speed will increase by this 2 meter per second each second
सेकेंड। तो ये लॉजिकल पर्सपेक्टिव है। फीलिंग ऑफ एक्सेलरेशन इज कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स द स्पीड विल इंक्रीज बाय 2 अमाउंट ईच सेकेंड। So I can logically tell that in 10 seconds, the increase will be, let's say 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में 2 है, सो 10 सेकेंड में 10 into 2 कितना, 20 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द फाइनल स्पीड विल बिकम, द फाइनल स्पीड, सो द फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस से देखो। इस क्वेश्चन के लिए तो आपको पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं थी, मैंने क्या बताया, कॉमन सेंस, दैट वी नो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मींस पॉजिटिव है, मतलब ईच सेकेंड इट विल इंक्रीज बाय 2, so in 10 second it will increase by 20 amount. Initially it was already 20, so the final speed will become initial plus increase वाला part। तो ये जो मैं इतना लॉजिकल पार्ट ये मैं लिख रहा हूँ ना पेन से, लॉजिकल मीन्स आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ जस्ट कि इनिशियली स्पीड 20 है, इंक्रीज 20 है, सो फाइनल आंसर विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। तो लॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी आपको माइंड में रखना है, और मैं चाहता हूँ कि लॉजिकल तरीके से आप लोग आंसर करें। तो मैं सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एक और लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही क्विक आंसर करें, ठीक है। ऑफ कोर्स आंसर सबको आ जाएगा, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज क्विक करना है और पेन यूज नहीं करना है, ओके। पे विदाउट पेन यूज किए आपको जल्दी से आंसर करने का ट्राई करना है। सो विल सी द क्वेश्चन। इस प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बता दो अभी, लॉजिकल पर्सपेक्टिव में किसी को डाउट है? Does anyone has doubt regarding this logical perspective? Without, sir. okay, No, sir. so we'll see the next question then. Very good, Sanskar. Very good, Vedant. Correct answer. Aryan, very good. Aditi, it's not correct. Tanaya, it's not correct. Shaili, it's not correct. You don't need to solve it blindly. Diya, it's not correct. Don't solve blindly. Shravani, don't solve blindly. At least read the question. What is the demand of the question? As per that you solve. Don't answer just directly. Keep kuch mathematics solve kiya and you answered it. At least read the question. No, Gautam, it's incorrect. Aditi, okay, answer is correct. There was no need of using minus sign. Anshika, it's correct. Vishwadeep, not correct. Okay, there are, okay, that's enough. Time's up. Let's see. Shamiksha, it's not correct. Let's see everyone यार. देखें आप लोग ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं? Let's see the logical perspective ना. आप लोग को unitary method पता है everyone. It's clear that the car is applying brake. Brake means speed will decrease.
So first thing everyone must know that brake means it's a deceleration. It's a deceleration or retardation. तो इवन क्वेश्चन में मैंने साइन नहीं लगाया, बट आपको कॉमन सेंस से समझना है कि ब्रेक अप्लाई कर रहा है मतलब स्टॉप करने का ट्राई कर रहा है ना, इसका मतलब स्पीड कम होनी चाहिए. सो ब्रेक मीन्स इट्स अ रिटार्डेशन. तो जितने लोग ये 50 और 40 से ज्यादा आंसर दिया है ना, वो टोटली एकदम गलत है. नाउ द लॉजिक इज क्लियर. लॉजिकल अप्रोच क्या है? लॉजिकल कि एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड मीन्स each second change in speed is 0.5. तो ये मैं पूरा लिख रहा हूँ जबकि ये लिखने की जरूरत नहीं होती. each second the change in speed is this. So the change in speed for 20 second. So the change in speed for 20 seconds. तो अगर 20 seconds के लिए पूछा हुआ तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते थे ना, 20 into 5 0.5. क्लियर. सो आंसर कितना आ जाता है 10. सो दैट मीन्स द चेंज इन स्पीड इज इन 10. अब ये कॉमन सेंस लगाना है दैट इट इज अ रिटार्डेशन. सो यू कैन से दैट द फाइनल स्पीड शुड बी इनिशियल माइनस दिस वैल्यू माइनस चेंज. चेंज मीन्स इस बार चेंज क्या है? डिक्रीज होगा. ठीक है. सो इनिशियल इट वाज 40 और चेंज कितने का आया? 10 का चेंज आया. सो द करेक्ट आंसर वाज 30 मीटर पर सेकंड. देयर वाज नो नीड ऑफ यूजिंग दिस माइनस 30. देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि वो बैकवर्ड में जाने लग गया है. जस्ट ब्रेक अप्लाई किया है तो वो स्टॉप हो गया है. प्रीटी सिंपल. तो इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है? यू कैन आस्क. But yeah, some of you gave very good correct answers initially, but the later on most of you answered 50. So you must read the question properly that the car is applying the brake, which means the speed must decrease. तो जो acceleration है that is not the real acceleration, that is a sort of retardation. अब इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. फॉर्मूले से तो मतलब आप स्ट्रेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. so, फॉर्मूले में एक गलती बस होगी. फॉर्मूले से फॉर्मूले में हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज अ रिटार्डेशन, तो हमें पता होना चाहिए कैसा यूज करेंगे साइन. निगेटिव यूज करेंगे. तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 0.5 इज इक्वल टू फाइनल स्पीड इज वी फाइंड करना है. इनिशियल स्पीड वाज 40 upon time taken was 20. So we'll multiply 20 with 5. So it will be minus 10 and v minus 40. So 40 will come to the this left hand side and it will add up. So this will be plus 40 minus 10 is equal to v. So we can get that v will be 30 meter per second. So by the formula also we can calculate, or we can just solve by the logical perspective also. तो मुझे लगता है ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी. अगर किसी को डाउट रहता है तो पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ तो आप पूछ नहीं सकते हो. एनी टाइम यू कैन आस्क सर प्रीवियस क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए और वट एवर, आप कभी भी पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. सो लेट्स सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल से फाइंड solve it. It's based on the variable concept.
the position or displacement is given like this. So position, you can say position or distance is given like s is equal to 2t cube minus 4t square plus 5t minus 10. Now you need to solve the initial speed. So for that you must solve the speed, then put the value t is equal to 0. Initial means you need to put the value t is equal to 0. So first we need to find the speed, then put the value t is equal to 0 there, you will get the initial speed. So I'll write and you can solve it and send me the answer. I'll just write here for initial. So initial means टाइम t is equal to क्या रखना है, 0 रखना है. Okay, but initial distance is not asked, initial speed is asked. So from this variable perspective find the speed, then put the value t0, you will get the this initial speed. Then you need to find the acceleration and put the value t is equal to 2 seconds. सर अगर t इज इक्वल टू 0 होगा तो वो कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ -10 बचता है. तो बेटा -10 कैन बी द आंसर ना, कुछ नहीं बचता मतलब क्या, -10 बचा है ना, कुछ नहीं मतलब क्या हुआ. And one more thing, I haven't asked the initial position. This is the equation for position. You cannot put the value t is equal to 0 in this, na. This is a equation of position. And you must know, if you have distance, how to find speed? Speed is equal to distance upon time. But when it is a just value, but this is a total equation function. So in that scenario, you know what we do, we differentiate it. So I'll write in this scenario, speed v is equal to what it will be, differentiation of distance or position. So I'll say it will be the differentiation of position. So I can write it like ds by dt, and you must be able to find the differentiation. Then you can solve the speed. I have asked for the particular value. So Anshika, it's not correct. My means the differentiation might be correct. We need the answer for time 0. I have asked for 2 questions. Everyone must focus on these 2 parameters. We need the initial speed and we need the acceleration at 2 seconds. I need these 2 answers only. Yeah, Gautam, partial correct, not completely. Aditi, not correct. Yeah, acceleration it is. I have asked for the initial speed first. No, or no, it's not correct. I guess most of you have forgot that differentiation part. देखिए यार, बहुत ही क्लियर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब लोग देखें, बहुत ही क्लियर चीज यहाँ पर है कि you have a formula for distance. Okay, now how to solve the speed? You need to differentiate it, and for initial it means put the value of t 0. Okay, so I'll solve, wait, I'll solve. V is equal to क्या हो जाएगा, ds by dt means differentiation. अगर आप लोग को याद हो differentiation का रूल क्या था, if the number is with this t, differentiation के 3 rules याद है ना properly सबको? Yes, तो sir. differentiation, Yes, sir. good.
तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. 3 into 2 क्या हो जाए, 2 will remain there and 3 का क्या आएगा, 3 बाहर आएगा and power will be less by 1, so it will be 3t square plus, sorry there is minus 4 into t square का क्या होगा, 2 will come outside and power will be 1 less, then t का क्या हो जाता है 1 और नंबर का क्या हो जाता है 0, तो 10 का हो जाएगा 0. देखो जिनको नहीं समझ में आया, इट मीन्स आप लोगों ने डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर अच्छे से नहीं देखा. तो लेक्चर 3 में हमने काफी डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के बारे में. So let's see, we have the formula for speed now. It is 6t square minus 8t plus 5. This is the answer for speed, but I haven't asked this answer. What I asked is initial speed. I asked initial speed. So what it mean by initial speed? That you keep the value time 0. Initial means when the time hasn't started yet. So the initial speed means time 0. So I can solve v is equal to 6 into time 0 means 0 minus 8 into time 0 means 0 plus 5. So at the end how much you will get? You will get v is equal to 5 meter per second. So that's how we get the answer. So I think now it should be clear to everyone what it is. So the initial speed is 5. So Adit's answer was correct. Gautam, you were partial correct. Somehow you got the minus, I don't know why, but answer was plus this one. Now the question is asked about 2 second acceleration at 2 second, and you must remember if you have given a function, so how to find the acceleration. So I'll say acceleration is change in speed. So it is change in speed upon time taken. क्लियर. और अगर मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में देखूं, सो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो v है हमें उससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो चले v को डिफरेंशिएट करें, सब लोग सॉल्व करें v को डिफरेंशिएट करके और फाइनल आंसर हमें बताएं एक्सेलरेशन का. किसी को अगर डाउट है, सो यू कैन हैव अ लुक एट द प्रीवियस पार्ट हाउ वी डिफरेंशिएटेड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. Adit, it's not correct. Aditi, it's not correct. संस्कार, it's not correct. Ansika, it's not correct. Okay, चले सुन लेते हैं. Means Sir, is the answer correct now? no, it's not correct even now. Okay, let's see. Let's hear out. Okay, Aditi, आप आंसर करें. क्या मिस्टेक कर रहे हैं? What is your differentiation after the velocity? What is your differentiation for acceleration? बताएं. Aditi. Huh? Yeah. What is your differentiation after the velocity? What is your acceleration? Sir, Okay. मतलब या आदिति बोले. हाँ 24 minus 16 plus 5. How much it is? This differentiation of speed from the first term. What will be the first term? Okay, let's hear it out with someone. मेरा आंसर करेक्ट है. नहीं, no one's answer is correct yet. Still incorrect. Let's hear it out. Okay. Last recent, Anshika, can you answer? The differentiation of the speed. First, I need the differentiation. Yes, sir. Yeah.
Please speak. So for 6t square minus 8t plus 5, we will write the 6 as it is. Yes, very good. Then the power 2 will come and multiply with 6. Very good. Then, Then it will be 2t yes, sir. Minus then minus. 8 will remain as it is. Okay. Then no need to write t because the power is 1. Yeah. So That is 0. okay. So what it will be here? 8 into. Can anyone tell what is the differentiation of t? So 0. Not 0. It is not What? 0. One. It's 1. 1. Okay. So the Okay. differentiation of t is 1 because how we write it? Okay. Let's focus everyone. The power t, we deal it as it is a power 1. So the power will come outside and the power will reduce by 1. So it will be t to the power 0. Any number to the power 0 never becomes 0. It remains 1. So it will be 1. So t to the power 0 doesn't mean 0. It is 1. तो मैंने बताया था कि ये स्पेशल केस है. This is happening with most of you because you haven't read that part again. Already focused on that कि वो पढ़ना ही पड़ेगा. Then only you will be able to understand and recall everything. So मैंने वहाँ पे स्पेशल केस 2 लिखाए थे that t स्क्वायर का अगर सॉल्व करें तो 2t हो जाता है and t का सिंपल सॉल्व करें it becomes 1. So ये 1 हो जाएगा. And what will happen with this 5? It will become 0. Okay, because it is just a number, it will become 0. So what is our answer for acceleration? It is 12t minus 8. Now, what is the question? The question is asked about the acceleration at 2 seconds. So it is clear now, na? It is asked acceleration at 2 seconds. Okay? सर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछिए. हाँ एग्जैक्टली अगर आपसे स्पीड फंक्शन दे के पूछा हुआ है दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस है वो. Whenever you have got this t, the function of t's, everyone focus on this part. Whenever you have got this function, what I wrote here, what I've written this 2t square minus 4t square 5t, when the distance is given in this format, it means you need to calculate the instantaneous parts. So all the parameters are instantaneous when you have given a data of time. So at 2 second acceleration will be 12 into t की वैल्यू कितनी रख देनी है 2 minus 8. So it will be 24 minus 8. So the answer is 16 meter per second square. So this was the answer. थोड़ा सा क्लियर रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा आप लोग को, तब आप और अच्छा कर पाएंगे. Okay. So should I give one more example on the same part? Or Yes, sir. Yes, sir. Yes. so do I need to give one more example? Okay, I'll give one more example. Before that, is it clear to everyone how we solved this distance? We calculated the speed and we calculated the acceleration. Okay, so whenever you have been given a function, you must solve it using the instantaneous approach. That means the differentiation approach. Okay, I'll write one more example here. Now solve quickly. Okay, everyone, let's see.
Okay, Aditi, it's not correct. Arnav, yaar, at least focus everyone, yaar. At least focus on the question. Na. You are not focusing properly on the question. Good, Samiksha, correct answer. Sanskar, correct answer. Okay, so Anshika, answer correct. Tanaya, answer correct. Gautam, it's incorrect. Shawnee, it's correct. Now find the acceleration, everyone. The speed, many of you have given correct answer for the speed. Now solve the acceleration. Shaili, it's correct. Aditi, what it is? It is a speed or acceleration. You must write the dimension also, no? Then it will be clear whether it's a speed or acceleration. Okay, good. Aditi, correct. Very good, correct. You got the both answers for a speed and acceleration. Samiksha, acceleration is incorrect. Yeah, Sanskar, good. Correct answer for acceleration. Good. Shivani and Visudeep, do not write the function. Read the question, okay? Some of you are answering in terms of written as t. Look here now. In the question is asked at 1 second. That means you must put the value of time as 1 second. You must substitute the time as 1 second. Then answer. So is it correct now? Yeah, speed it's correct. Acceleration it's not. Diya, acceleration is not correct. Vishudip, speed is correct. Acceleration not correct. Okay, let's see everyone. Okay, let's see one more thing. So one thing is there, जिनको differentiation में कुछ doubt है वो थोड़ा सा ध्यान दे. I'll write the rule of differentiation again. I'll write the rule again कि x to the power n का जब differentiation करते हैं, so the power comes first, then we reduce the power by 1, so it becomes n minus 1. Rule number 1. Rule number 2, if there is a constant with this x, suppose there is a kx5, so the constant remain as it is, k remain as it is, into the 5 will come outside and the power will reduce by 4. This is the rule. So if there is some let's say p into t, yeah, x square, so it means when you differentiate the x square, p will remain as it is and x square का क्या होगा 2x हो जाएगा. One more thing, सिर्फ सिंपल x है तो उसका क्या हो जाता है 1. तो बहुत ही सिंपल है. ये जो बॉटम पे दो दिखाए हैं, x का 1 हो जाता है और x स्क्वायर का 2x होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स सी कि t स्क्वायर की बात करें, 4 विल रिमेन एज इट इज और t स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 2t. ओके, देन माइनस 6 विल रिमेन एज इट इज और t टू द पावर कुछ नहीं है ना, दैट मींस इट बिलोंग्स टू x, व्हिच मींस इसका क्या हो जाएगा 1. और प्रीवियस भी हमने अभी देखा था. एंड इफ देयर इज जस्ट नंबर सो इट विल बी 0. तो 20 वाज जस्ट अ नंबर, सो उसका आंसर है 0. So we got the answer as 8t minus 6. So most of you have answered it correctly. That's great. But I have asked the question at t is equal to 1 second. So you need to answer speed at t is equal to 1 second.
So you see, if we keep this value, we substitute the value of time as 1. So it will be 8 into 1 minus 6. So it will be 8 minus 6. So the first answer will be 2 meter per second. So the speed at t is equal to 1 will be 2 meter per second. Now our question is acceleration. So acceleration is the differentiation of a speed. So differentiation of speed. So where it is, it's the speed is written here. This 8t minus 6. And what is the rule? The rule is that this particular t, the differentiation of t is 1. Then there is a single number 6. तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0. If you have any doubt, I'll rewrite again like differentiation of t, and I'll write the whole part here, 8t minus 6. So when you go to differentiation of 8t minus 6, you will see the 8 will remain as it is and the differentiation of t will be 1. Minus 6 का क्या आएगा? 0. So you will see you have got the acceleration as 8 meter per second square. Now, if you keep any value, speed at, the question is acceleration. So acceleration at t is equal to 1 second. But you cannot solve at t is equal to 1 second because there is not t. तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर अभी भी क्या आएगा? 8 ही आंसर आएगा. Why? Because there is no t. It means this answer is always constant. So question कुछ भी पूछता, at any time instant, आंसर क्या रहेगा? 8 ही रहेगा. तो I can also write acceleration at any time instant will be this 8 only. So ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है. So some student answered correctly. Some of you answered this particular 8 part, but most of you may was incorrect about this part. तो अभी देखें अभी क्लियर है या नहीं? अभी ये सारी चीजें क्लियर हैं? किसी को कुछ डाउट बताया अभी रिगार्डिंग दिस एक्सेलरेशन? Yeah. So can you explain acceleration again? Okay, just see. Okay, so let's see everyone. What we do to find the acceleration, we differentiate the speed. This is the formula. We also applied it previously. The same formula that if you got the speed, if we have the function of speed here, suppose this is our speed, then to find the acceleration, you need to differentiate it. So to find the acceleration, we'll differentiate the speed. This is our formula, okay? Now, while differentiating 8t minus 6, we can see that the differentiation of x or just t, because of just the power 1, it cancels out. So the differentiation of t will be 1. So answer 8 will remain as it is and the differentiation of t is 1. But while the 6 is without t, so its answer will be 0 because it is a constant number. तो आंसर आ गया 8t minus 0, मतलब आ गया 8. Now as we can see, this is independent of time. मतलब 8 में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है एक्सेलरेशन में. एक्सेलरेशन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है that 8t minus 6 और 8t minus 10 कुछ भी नहीं लिखा. There is no t. If there is no t, which means you keep any value of t. Let's say I ask t is equal to 5 seconds. So in the speed it will be different because there is t. If you keep this value 5 there, so it will be 8 into 5, 40 minus 6, that will be 434. But in the acceleration there is no t, which means at any time instant the answer will remain always same, 8 meter per second square. While let's have a look at the previous one. In the previous one we got this t there. There was this t. That's why for each different time value, the answer was different. Okay, so it's clear, I guess. Does anyone have other doubt? No, sir. Okay. So I guess this part of acceleration is over. We have discussed a lot of questions on that based on the direction part, based on the logical part. Everyone here, go through these notes and the lecture again.
you must be able to use this logical perspective as shown here today. Then we discussed the question of variable acceleration, in which there was time variable function. Means क्या है कि at different time you will get a different value. t1 रख दो कुछ और आ जाएगा, t2 रख दो कुछ और आ जाएगा. So these sort of things are called variable speed, variable acceleration. Okay, तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की. अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म accelerated motion. We'll discuss uniform accelerated motion, UAM. ओके, अब UAM का रिलेशन क्या है? UAM का रिलेशन एग्जैक्टली यही है जो अभी हमने डिस्कस किया. क्या आप अगर इस मोशन में खास बात देखें कि इवन द थिंग्स वर वेरिएबल बट वी गॉट द एक्सेलरेशन एज कांस्टेंट. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है वेयर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो चीजें हमें देखनी है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक बड़ा टॉपिक है और ये एटलीस्ट इसमें हमारे 2 to 3 लेक्चर्स जाएंगे, बट हमें बहुत ही अच्छे से काम करना है. क्यों हमें अच्छे से सीखना है? बिकॉज देयर इज वन मोशन कॉल्ड अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी. सो अंडर ग्रेविटी मीन्स, एज यू नो, कि अंडर ग्रेविटी देयर इज एक्सेलरेशन स्मॉल g which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज अ फिक्स क्वांटिटी. ओके, सो मोरेवर ये वैल्यू जो रहती है फिक्स रहती है. ऐसा नहीं है कि अभी 1 सेकेंड बाद ये वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर 1 सेकेंड बाद 9.8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी. ऐसा नहीं है, वेरिएबल नहीं है. सो टू स्टडी द अंडर ग्रेविटी मोशन परफेक्टली we must be thorough with this uniform accelerated motion, because gravity motion is a type of uniform accelerated motion. So we'll discuss it thoroughly. So how we begin this topic? We started with some equation of motion. So we started with equations of motion. So what are these? What are those three equation of motion? We'll write and we'll recall these. Number one, the first equation of motion is V is equal to U plus it. T. Good. The second equation we already know, S is equal to U into T plus half A T square. This one is the second one. Then the third one. Okay, so while we must remember these equations, so what are these parameters? I'll write. These are the usual meaning parameters. U means initial speed. Initial speed. V means our final speed. Final speed. Then A, as you already know, it is acceleration. Then S, it is distance, or to be better, it is displacement. So it is displacement. Okay, and the T is time. तो अभी ये equations थोड़ी सी देख लेते हैं. How we got these equations, इनकी solving क्या है, कैसे हमने calculation की है, तो वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं. Okay, so let's see how we calculated these equations. So first equation. Okay,
So the first equation is well-known equation. How we derived it, the derivation of first equation, it is from the formula of acceleration. So as we know that acceleration is change in speed upon time taken. And what is change in speed? The change in speed is written as v minus u upon time taken. So if we cross multiply this, so this will become at is equal to v minus u. And if I add this u to the left side, it will be u plus at is equal to v. And I can write it like this: v is equal to u plus a into t. So that's how we got this first equation of motion. So it means the first equation of motion is nothing but the acceleration. क्लियर? तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. तो फर्स्ट इक्वेशन में किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. आई गेस फर्स्ट इक्वेशन इज प्रीटी क्लियर. हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को ही एक इक्वेशन का फॉर्मेट दे दिया है. मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, जहां पे लिखा होता है x इज इक्वल टू समथिंग टू y अपॉन 3 कुछ भी. एंड व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन होती है व्हेन x इज इक्वल टू y प्लस समथिंग. क्लियर? when there are addition and multiple terms, this becomes a equation. तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया है और उसे बना दिया है क्या, एक इक्वेशन. लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन. So in second equation, let's have a look at the equation. What we are finding the distance or displacement. Okay, so let's see distance or displacement कैसे calculate कर सकते हैं. हम calculate कर सकते हैं distance is equal to, as we know, distance is equal to क्या होता है, speed into time. Clear? And in uniform this, अगर मैं total distance calculate कर रहा हूँ, total distance, then it will become average speed into time taken. Okay, and there is formula for average speed in uniform accelerated motion. तो वो जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो तो ठीक था, बट फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हमें ये पता होना चाहिए दैट एवरेज speed is equal to initial speed plus final speed divide by 2. तो जैसे मैथ में एवरेज लेते हैं ना, दो चीजों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो उसका एवरेज आ जाता है. तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड का हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं. तो देखें फिर सॉल्विंग क्या हो जाएगी, देन इट इज क्लियर. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इनटू कितना है, टाइम. ओके, लेट्स सी. तो अगर हम बात करें डिस्टेंस इज एस, इनिशियल स्पीड इज u, फाइनल स्पीड इज v अपॉन 2 इनटू टाइम. बट अभी इक्वेशन अगर हम देखें तो इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में देखें अगर हम, तो इक्वेशन में हमें v का फॉर्मूला पता है, दैट v इज इक्वल टू u प्लस at. तो हम फर्स्ट इक्वेशन से यूज कर सकते हैं इसे. ओके, सो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो u विल रिमेन एज इट इज और v की वैल्यू रख देते हैं. v की वैल्यू कितनी है, देखो u प्लस at, अभी हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट से. ओके, इनटू इस पूरे में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, t का मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस.
u और एक और u, ये दोनों सॉल्व होके कितना हो जाएगा 2u प्लस at, और हमें t का मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई 2। तो अब हम t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखें ये 2 जो डिनोमिनेटर में वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो u इंटू टी डिवाइड बाई 2 प्लस a इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो देख लें 2 2 कैंसिल आउट होगा, और इस इक्वेशन को हम जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं एज u s is equal to ut plus this half 1 by 2 into at square. So that's how we write the second equation. तो सेकंड इक्वेशन में फिर से आप एक बार सबको दिखाता हूँ। देखें सेकंड इक्वेशन में हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज स्पीड इनटू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ये तो सबको पता है। बट देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर uniform accelerated speed. To calculate average speed we can do initial plus final speed divided by 2। तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस के फॉर्मूले में इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 रख दिया, तो वी गॉट दिस वैल्यू u प्लस v बाई 2। तो ये पूरी सिचुएशन आ गई। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज की और v को रिप्लेस कर दिया, तो v की वैल्यू हमने u प्लस 80 रख दी, और फिर u और u ऐड होके 2u हो गया, और फिर हमने t का मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर का डिवाइड बोथ साइड्स में कर लिया। सो 2 2 दोनों से कैंसिल हो गया और हमारी इक्वेशन आ गई ut प्लस। तो अभी अगर इसमें किसी को डाउट है कि कैसे इक्वेशन आ गया तो पूछ सकते हैं। और दिस डेरिवेशन मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू, दिस पार्ट द सेकेंड इक्वेशन, कैलकुलेशन और डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। अब एक अच्छी बात है, एवरेज स्पीड का एक नया फॉर्मूला सीखने को मिल गया ना आपको। एवरेज स्पीड का एक नया फॉर्मूला सीख लिया हमने यहाँ पर कि एवरेज स्पीड इज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। डू नॉट यूज इट ऑलवेज, इट इज ओनली फॉर uniform accelerated motion. Okay, so let's move to the derivation of third equation. So I'll write the third equation. So in third equation, as we can see in the third equation, there is no time. So these equations are defined in a well manner that in first equation you get the speed, in second equation you get the distance, and in the third equation we remove the time. तो इसका मतलब क्या करें, हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस समथिंग चाहिए, हमें t हटाना है। ओके, तो t हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो एज वी नो, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखें एज वी नो क्या है दैट v इज इक्वल टू है u प्लस ए टी, एंड यहाँ से मैं t की वैल्यू अगर निकालूं, सो इट विल बी v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, and this t will be v minus u by a. So we have got this t. Okay, so in the first equation, from first equation we have got our t. Then in the second equation, s is equal to ut plus half a t square. Okay, अब ये t की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है दोनों को और सॉल्व कर देना, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन से मिला के थर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो आई विल सॉल्व इट अगेन। तो u t की वैल्यू क्या आ गई है, v माइनस यू बाई ए प्लस फिर हाफ इंटू ए, और t की वैल्यू हो गई है v माइनस यू बाय ए का स्क्वायर। सो ये हो गई हमारी t की वैल्यू। अभी और एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर ए स्क्वायर आने वाला है ना, और ये अंदर किसका फॉर्मूला आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v इंटू यू, 2ab टाइप आएगा। ओके, डिवाइड बाई, देखें एक नीचे ए स्क्वायर आएगा और ऊपर एक ए है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बचने वाला है। ओके, अब थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेते हैं। 2a क्या आ जाएगा, एलसीएम टाइप आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा एलसीएम टाइप, और देखें यहाँ से 2 आएगा, सो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर
-2uv। तो ये क्लियर एकदम दिख रहा है कि ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, और एक u स्क्वायर से ये वाला 2u स्क्वायर कैंसिल होगा, और 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और माइनस का एक बचेगा क्या, u स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से फिर से लिख सकते हैं। फाइनली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इधर ऐड में आ जाएगा प्लस 2as। तो इस तरीके से ये थर्ड इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो ये डेरिवेशन ऑफ ऑल दीज थ्री इक्वेशंस था। मैं एक बार फिर से होल्ड करता हूँ एक एक मिनट के लिए पूरे स्टेप्स, आप एक बार देखें, किसी को कुछ डाउट आता है तो पूछेंगे। ओके, so we'll start with the first one. Okay, so everyone just have a look at the first equation. If you have doubt, you can ask. Then this is the second equation. So done. Okay, good. तो यहाँ तक हमने तीनों इक्वेशंस का एक बार सॉल्विंग देख लिया कि तीनों इक्वेशंस कैसे काम, क्या क्या उनके डेरिवेशन है, कैसे वर्क कर रहे हैं। अब हम एक थोड़ा सा नोट पढ़ेंगे यार, एक एज अ नोट, एकदम 5 स्टार नोट टाइप में, कि बहुत बार आप लोग को पता नहीं होता और एकदम बहुत सारी गलतियां आपसे होती हैं सॉल्विंग के समय में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशन क्या क्या है मतलब किस चीज से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर नोट्स हैं, वो नोट्स हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। नंबर 1, नोट नंबर 1 कुछ पॉइंट्स टाइप में ये बात करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, from first equation we can find speed at any instant. Clear? We can find speed at any instant, but we can't name it as average speed. ओके, मतलब क्या है, मतलब समझे कि अगर ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला हमें क्या आंसर दिया करेगा। आपको फॉर्मूला यूज करना तो आ जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या आंसर देने वाला है। सो ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड स्पीड एट एनी इंस्टेंट, जैसे मैंने बोला 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, बट वी कैन नॉट नेम इट एज एवरेज स्पीड। मतलब अगर मैं बोलूं कि बेटा एवरेज स्पीड बताओ, तो मत आंसर कर देना कि वी आंसर कर दो। याद रखना एवरेज स्पीड का आंसर होता है
अगर हम बात करें तो इसमें एवरेज स्पीड होगा, अभी जस्ट हमने देखा था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, u प्लस फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2। अपॉन 2। ओके, तो इस तरीके से निकालेंगे, v को ही नहीं बोल दिया करेंगे कि यही हमारी एवरेज स्पीड है, याद रखना इट इज स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ओके, देन नंबर 2, ये बहुत ही कॉशियस रहना इस चीज में, क्या, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s is equal to ut plus half at square, we can find distance covered from distance covered from t is equal to 0. Clear? Okay, we cannot find distance covered at any particular instant. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, थोड़ा इस तरीके से एग्जांपल वाइज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्या, फाइंड डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 seconds, फाइंड डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड। अगर ऐसा कुछ है देन वी यूज s is equal to ut plus half at square। ओके, अगर कुछ इस तरीके से पूछे, फाइंड डिस्टेंस इन t is equal to 3 to 5 seconds, we cannot use it, then s is equal to ut plus half at square। Clear? And using t is equal to 5 minus 3 means 2 seconds is incorrect। मतलब समझे सब लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, क्या कि सोचो आपसे एग्जाम में पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, तो ऑफ कोर्स वी कैन यूज दिस फार्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन अगर पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिखते हैं, कुछ ऐसा पूछो, फाइंड द डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स आफ्टर फर्स्ट 3 सेकंड्स। मतलब सोचो फर्स्ट 3 सेकंड हो गए हैं और उसके बाद हमें 2 सेकंड फाइंड करना है, तो हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं कि हमने क्या किया, 5 था और हमें 3 सेकंड के बाद यूज करना था और हमने सीधा 2 सेकंड डायरेक्टली यूज किया, तो हम डायरेक्टली t इज इक्वल टू 2 सेकंड यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब याद रखना है कि ये हमेशा डिस्टेंस कहाँ से यूज होगी, स्टार्टिंग से। देन तो फिर करेंगे कैसे, कोई बता सकता है? देन हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा, देन हाउ टू सॉल्व दिस, कोई बताएगा कैसे हम कैसे निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस ऑफ 2 सेकंड आफ्टर 3 सेकंड्स? Sir, we can first do a 5 second and Yeah. minus 3 second. Very good, very good, exactly, very good, correct answer। Okay, let's see, I'll explain the same scenario। So what we can do, as we know this formula is valid from the 0 and we need to calculate after the 3 second, so I'll draw a time scale here, that this is time 0, this is 1 2 3 4 and 5 likewise। So what we can do to find this is our question, this is to find, अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कहाँ से, 3 सेकंड के बाद से, बट एज वी नो दिस फार्मूला इज वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग,
So what we can do here, from the beginning we can calculate this. So from the beginning we can calculate this 5 seconds and we can remove this. So from the beginning we can remove this part and we'll get this scale from 3 to 5. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर कैसे सॉल्व करेंगे. फॉर distance of 2 seconds after 3 सेकेंड s इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या करेंगे, s t इज इक्वल टू 5 वाला निकालेंगे माइनस s t इज इक्वल टू 3 वाला सॉल्व करेंगे और काम बन जाएगा. मतलब अगर हमारा s का आंसर चाहिए तो हो जाएगा u, t के जगह क्या होगा 5 प्लस हाफ a इंटू किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा फर्स्ट, माइनस क्या हो जाएगा u इंटू 3 प्लस हाफ इंटू a इंटू 3 का स्क्वायर. ओके, सो लाइकवाइज वी कैन सॉल्व. अभी हमें u और a नहीं दिया बिकॉज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सिनेरियो. तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि डू नॉट यूज इट सो रैंडम कि कहीं पे भी आपसे पूछ ले और आप बता पाए. क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस चीज का. और यहाँ पर हम ये चीज यूज कर सकते हैं कि अगर हमें 2 सेकेंड की डिस्टेंस चाहिए किसी भी टाइम के बाद तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं उसको. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. ओके, लेट्स सी. और ये मतलब इसको बोलो 5 स्टार. जिसे ये समझ में आ गया ना, ये रूल नंबर 3, मतलब उसको ये समझो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वो विदाउट पेन यूज किए कर लेगा, अगर आपको ये आइडिया आ गया. और देखना, मैं इस आइडिया को इसलिए बोल रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे से याद करें. जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इस आइडिया को बार बार रिवाइज कराया करूंगा कि देखो कितना इंपॉर्टेंट है. सब लोग याद रखना, क्या these initial and final speeds जिन्हें बोल रहे हैं हम u and v are never fixed. These initial speed u and v are never fixed. We can choose them. We can choose these however we wish. मतलब देखें, समझाता हूँ, क्या समझना, क्या सिनेरियो कैसे समझना है. देखें मैं क्यों बोल रहा हूँ u और v, क्योंकि अगर ये फिक्स नहीं है इसका मतलब जो ये इक्वेशंस हैं यू कैन अप्लाई एनीवेयर. ओके, सो जो इक्वेशन हम बता रहे हैं s इज इक्वल टू दिस और ये सारी इक्वेशन आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, विल डिपेंड अपॉन u एंड v. क्लियर? तो देखें मैं क्या समझा रहा हूँ. पॉइंट कुछ इस तरीके से, सपोज यू स्टार्टेड फ्रॉम a. Okay, A, then the particle went to the point B, then C, and then D. So we have several points here. Suppose initially the u was 5 meter per second, then the speed became 10 meter per second, then it became 20 meter per second, then it decreased meter per second, then it decreased to let's say 12 meter per second. Clear? तो ये एक क्वेश्चन, एक टाइप का कैटेगरी है कि सोचो ऐसा कुछ हुआ है, सोचो ऐसा कुछ हुआ है. तो आप क्या कर सकते हैं, मैं डिफरेंट टाइम लिख देता हूँ. लेट्स से टाइम यहाँ पर हुआ है 5 सेकेंड, देन यहाँ पे टाइम यूज हुआ है 10 सेकेंड, यहाँ पे टाइम यूज हुआ है 8 सेकेंड. लेट्स से ये है. क्लियर? तो अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो ये जो ये u और v मैंने बताया कि ये फिक्स नहीं है कि u 5 ही होगा. ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि हम कैसा इसको एज्यूम करना चाहते हैं. मतलब
क्वेश्चन ये इज u is equal to 5 meter per second fixed for always? No, this is not fixed. It will depend upon our part कि हम कैसे इसे assume करेंगे. मतलब suppose देखें, when we are solving this a to c, अगर a to c आप सॉल्व कर रहे हो तो देखना स्टार्ट पॉइंट इज a और एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट है c. सो इनके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि u और v क्या होगा. मतलब u कितना हो जाएगा 5 और v कितना हो जाएगा 20 एंड द टाइम यूज कितना हो जाएगा फ्रॉम a टू c. सो इन दोनों के बीच में टाइम यूज देखे तो 5 + 10 मतलब कितना 15 सेकेंड. 15. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे. मतलब द क्वेश्चन विल डिपेंड हाउ वी लुक एट इट. ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग पर्सपेक्टिव लेंगे. सपोज मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, व्हेन वी आर सॉल्विंग, लेट्स से हम सॉल्व कर रहे हैं b to d. ओके, तो b to d अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल चेंज. सर आपने खुद को म्यूट किया है. Okay, so we have this start point as b and we have our end point as d. तो इसका मतलब u और v का फॉर्मूला बदल जाएगा. u बनेगा अब कौन, b पे कितनी थी स्पीड 10. सो अब u की वैल्यू हर बार फिक्स नहीं है कि u 5 हो जाएगा. b के लिए क्या हो जाएगी 10 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12. ओके, और जो t यूज्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में t. तो अगर थोड़ा सा ऊपर वाले डेटा पे जाते हैं तो t यूज्ड है 10 सेकेंड एंड 8 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू कितना, पहले 10 सेकेंड फिर 8 सेकेंड, टोटल 18 सेकेंड. तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि हम किस पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. क्लियर है? ऐसा कहीं नहीं है कि दो डिफरेंट पार्ट पे हम सॉल्व कर लेते हैं. अब देखें कि ये बताओ क्या हम b to d इक्वेशन लगा सकते हैं या नहीं. लेट्स सी. अभी ये जो सिनेरियो मैंने समझाया यहाँ पर, इसमें इसके अकॉर्डिंग हम एक चीज देखेंगे. कैन वी यूज our equation of motion for part v to d. तो आप लोग आंसर करके बताओ यार, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैन वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्ट b to d or not? No, sir, because you have told us that we use from the first point only. When we start Okay. from the first point. No. The first point, the same happens with the t. Okay, let's go to the second scenario. I write what I wrote here. Let me see. Thus, okay, second part. Okay, सब लोग देखें यार, second part में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है I guess. मैंने लिखा हुआ है from the second equation we can find the distance from t is equal to 0. Of course, not t is equal to 0, जहां से हमने u start किया है. Okay, so I'll write we can find the distance covered from the point u is taken. So we can find the distance covered from, ये मैं t0 हटा रहा हूं यहां से, from the point u is taken. मतलब u कहां से लिया है उस पर डिपेंड करेगा. तो अभी बिकॉज इन दिस प्रीवियस क्वेश्चन हमने u कहां से लिया था, इनिशियल से लिया हुआ था t0 से. यहां पर हमारा u गिवन था, u गिवन एट t इज इक्वल टू 0 है. तो गिवन जो u था वो एट t इज इक्वल टू 0 पे गिवन था, इसलिए हम वो इक्वेशन यूज नहीं कर सकते थे. तो अगर हम यहाँ पर बताएं तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, b to c भी यूज कर सकते हैं, b to d भी यूज कर सकते हैं. बट कुछ और एक रीजन है, दो रीजन होते हैं.
इक्वेशंस हम कम यूज नहीं कर सकते. कोई और बताए कुछ और? It is not uniformly accelerated. Okay, how you can say it is not uniformly accelerated? Uh, from B to C, it increased Yeah, by and uh, C to D decreases. Great. Okay, so that's the correct explanation for it. Very good. So in the question from B to C, as you can see, speed is increasing. So in the B to C, you can see the speed is increasing. Clear? But in C to D, speed is decreasing. It means एक बार accelerate हो रहा है और decelerate हो रहा है. That means the value can never be same ना. +2 and -2 can never be same. So इसका मतलब ये है कि we cannot apply this. We cannot use this. So we can't, because the whole motion from B to D is not uniform. तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन है, कैन वी यूज इट फ्रॉम ए टू सी? सो अगेन आई आस्क, कैन वी use equation of motion for point part A to C? आप लोग बताएं, क्या A to C के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं? देख के बताएं. देखें, क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको और देख के बताना है कि इन द बोथ पार्ट स्पीड इज इंक्रीजिंग. सो हाउ विल जज कि दोनों यूनिफॉर्म है या नहीं? आपको देखना है एंड देन विल डिस्कस. सर वो यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, कोई और आंसर करना चाहता है अपार्ट फ्रॉम या someone else wants to answer apart from Adit? Yes, sir, because from B to C it is increasing by 10 meter per second, and A to B it is increasing by 5 meter per second. Okay, it's no, not, sir. We can use this formula. yeah. Which formula? It is increasing by 1 meter per second. Very good. So we need to use the logical perspective. Okay, focus everyone. We need to use the logical perspective. That's why I told now कि logical perspective is very crucial and it's very important. See, in from A to B, the speed has increased from 5 to 10. मतलब चेंज कितना हुआ? देखो यहाँ पे ही मैं साइड पे लिख रहा हूँ, देखेंगे सब. A to B में चेंज कितना हुआ? स्पीड 5. टाइम कितना लगा? टाइम यूज्ड देखो 5. दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड ईच सेकेंड. कितना चेंज हुआ ना? ये तो सबको एकदम क्लियर दिख रहा होगा क्या कि A to B में 5 का चेंज हुआ और 5 सेकेंड लगा. दैट मीन्स 1 ईच सेकेंड. एंड नाउ आई विल इरेज A to की जगह क्या लिख देते हैं? B to C. कितना स्पीड चेंज हुआ है? 10. यू कैन सी B to C कितना चेंज हुआ है? 10. ओके, अब ये बताओ टाइम कितना यूज हुआ है? टाइम भी तो 10 यूज हुआ है ना. दैट मीन्स बाय कॉमन सेंस वी कैन से इट इज 1 मीटर पर सेकेंड ईच सेकेंड. तो दैट मीन्स फ्रॉम A to B and B to C in both cases acceleration was same. But let's see the mathematical perspective, क्योंकि लॉजिकल तो आप लोग कई बार ध्यान नहीं देते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब कितना है. तो हम बता सकते हैं each second one speed is increasing from A to B and each second one speed is increasing from B to C. So that means both are same. So I'll write in A to B each second speed is increasing by 1 meter per second square. Okay, and in B to C also we can see each second same part
each second speed increases by same amount. Speed is increasing by 1. That means इसका मतलब क्या हुआ? Both are uniform motion. Okay, so it is a uniform motion. So it is a uniform accelerated. अच्छा, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक चीज याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब है कि ए कांस्टेंट है बट स्पीड कांस्टेंट नहीं है। याद रखना, कभी ऐसा मत बोल देना कि सर ने पढ़ाया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कर दे। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या सेम रहता है? स्पीड सेम रहता है। बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये थोड़ा सा हाँ। So of course we can use the formula for part A to B, but in the B to C we cannot solve. तो अभी पार्ट क्या है, थॉट क्या है कि हम क्वेश्चन सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का लॉजिक का पर्पस ये था कि आपको A to D सॉल्व करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम A to D। तो आपको A to D एक साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? A to B सॉल्व कर सकते हैं, B to C सॉल्व कर सकते हैं, C to D, बट A to D डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, फाइनली कंफर्मेशन कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या होगा। मैं फिर से लिखता हूँ, फिर से क्या देखेंगे सब लोग? ये पॉइंट A है, ये B है, ये C एंड ये D, और मैं सारी चीजें फिर से लिख रहा हूँ। U5 था, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड है। टाइम यूज सबका लिख देते हैं। यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड यूज हुआ है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड यूज हुआ है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 8 सेकेंड यूज हुआ है। ये पूरा डेटा है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A to D। सो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A to D। ओके, सो A to D आपको कैसे निकालना है? A to D, ओके, तो देखिए स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप्स होगा नंबर 1, अगर मैं क्या करता हूं, मैं सारी डिस्टेंस अलग अलग निकालता हूं। क्या? अगर मैं लिखता हूं डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, और बिकॉज एक्सेलरेशन तो पता नहीं है, सब लोग ध्यान देंगे, एक्सेलरेशन पता नहीं है, टाइम वगैरह पता है, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और हम अप्लाई कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एट, सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेट्स से अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा s इज इक्वल टू ut प्लस स्क्वायर फॉर A to D, अगर मैं डायरेक्टली A to D के लिए ये लगाऊंगा तो ये क्या होगा? गलत है। हम डायरेक्टली A to D नहीं लगा सकते बिकॉज A इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट। सो बिकॉज A is not constant। ओके, सेकेंड केस, लेट से किसी स्टूडेंट का मन है सर हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, AB प्लस BC प्लस CD, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, आप सेपरेटली सारी चीजों को निकाल सकते हैं। नंबर 3, एक और सिनेरियो, क्या? आप डायरेक्टली AC निकाल सकते हैं प्लस CD निकाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज A to C acceleration is constant. A is equal to constant for A to C, so will depend upon the situation, और स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है कि आप अलग अलग 3 स्टेप में, बट टफ हो जाएगा ना, 3 बार क्यों क्वेश्चन सॉल्व करना है। एज यू कैन सी कि A to C हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम था, तो हम इस तरीके से फिर A to C डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे थे, आज हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, आज हम सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहे थे कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, कुछ भी रैंडमली बस इक्वेशन नहीं लगा देना है, आपको थोड़ा फील करना है कि वेयर यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन और नॉट। ओके, सो आपको वो फील करना है वेदर यू कैन अप्लाई और नॉट। डन। तो मुझे लगता है 3rd नंबर सबको क्लियर होना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि हम U और V कभी फिक्स नहीं होते हैं, आपको जहां पे मन करे आप वहां के लिए U और V
लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि A to C के लिए अगर बात करेंगे तो U और V चेंज हो जाएगा, B to C के लिए बात करेंगे तो U और V चेंज हो जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे U और V बदल जाएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल पार्ट था कि हमें ये इनिशियल स्पीड्स U और V फिक्स नहीं है और हमें इन्हें कैसे चूज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार कि नेक्स्ट लेक्चर में ये जो भी कुछ मैंने अभी बताया हुआ है ये सारा आपको अच्छे से सीख के आना है। यू कैसे चूज करते हैं, वी कैसे चूज करते हैं, इन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सारे पैटर्न आपको क्लियर होने चाहिए जो हमने डिस्कस किया है कि बीच में एक डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दीज रूल्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। मैं फिर से बोल रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर के पहले अगर आप ये पढ़ के नहीं आओगे तो जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले नोट्स जरूर देख के आना, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा ये नोट्स। ठीक है, ओके देन, अगर किसी को कुछ डाउट है अभी तो पूछ ले, रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। तो पहला पार्ट था कि स्पीड कौन सी होती है और एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है। दूसरा पार्ट टोटली रिलेटेड था किससे, डिस्टेंस से, कि कैसे हमें स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। बीच में अगर कुछ डिस्टेंस निकालना है तो हमें कॉमन सेंस टाइप का पैटर्न लगाना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर देखा। और फिर इस तरीके से फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर हम इक्वेशन लगा सकते हैं, कहाँ पर इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले, otherwise we'll end this meeting today. Okay everyone, then goodbye, bye bye everyone, बाय सर। bye bye. Bye.